अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद मेडिक्स। आज हम आपके लिए जो जॉब लेके आए हैं वो 1122 की हैं। इसमें हम डिफरेंट पोस्ट देख लेते हैं, उनका स्केल देख लेते हैं और उनकी जो है वो वैकेंसीज देख लेते हैं। पहली एडमिन ऑफिसर की है, असिस्टेंट ऑफिसर की है, ऑटो टेक्नीशियन, कंप्यूटर टेक्नीशियन, ऑडियो वीडियो ऑफिसर और इस तरह से बहुत सारी पोस्ट हैं। अगले ब्लॉक में उनकी जो है वो स्केल्स हैं और उनके बाद उनकी पोस्टें हैं। उसके बाद आगे जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर है, यानी किस बेस पे आप सिलेक्ट होंगे और आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। उसके बाद हम जो ये सारी एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद हम इसके ऑफिशियल पेज पे आएंगे। यहाँ पे आके आप अपने आप को जो है वो रजिस्टर करेंगे अगर आप लोग न्यू हैं तो। सबसे पहले जो है वो आप अपना फुल नेम एंटर करेंगे। नेक्स्ट आप अपनी ईमेल आईडी ऐड करेंगे। उसके बाद अपना जो है वो फ़ोन नंबर ऐड करेंगे विदाउट ज़ीरो, यानी आपने इसमें ज़ीरो ऐड नहीं करना, बाकी सब कुछ ऐड करना है। नेक्स्ट आपने अपना CNIC ऐड करना है। CNIC ऐड करने के बाद आपने पासवर्ड लिखना है और आपने पासवर्ड जो है वो 2 टाइम लिखना है फॉर कंफर्मेशन और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब रजिस्टर करने के बाद आप अपने आप को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना CNIC एंटर करेंगे। और फिर अपने आप को रजिस्टर करते हुए आपने जो पासवर्ड लगाया था आप वो एंटर करेंगे। वो पासवर्ड आपने याद रखना है क्योंकि आपने दोबारा लॉगिन करते हुए भी उसको लिखना है। और फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एज लिमिट आपकी पोस्ट के हवाले से है या नहीं है, क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है, और फिज़िकल रिक्वायरमेंट भी आपकी जो है वो उसके मुताबिक है या नहीं है। उसके बाद आप अपना डोमिसाइल बताना है कि वो पंजाब का है या किसी अदर कंट्री का है। नेक्स्ट जो है वो वुमेन कोटा में आप ओपन मेरिट लिखेंगे। टेस्ट सिटी यानी जहाँ पे आपने टेस्ट देना है उस सिटी को मेंशन करेंगे। आगे आप अपना प्रोविंस मेंशन करेंगे और डोमिसाइल आपने जिस भी सिटी का बनवाया है आपने उस सिटी का नाम जो है वो इसमें एंटर करना है। फिर आपका जो CNIC जिस डिस्ट्रिक्ट का है उस डिस्ट्रिक्ट को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाती हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले आपने अपनी जो है वो JPG में पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, आगे आपका जो है वो नेम आ जाता है। नेम के बाद फादर नेम और फिर CNIC। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। सबसे पहले मैं ईयर सेलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है मंथ और फिर डेट। आगे जेंडर है, आप मेल है, फीमेल है, शीमेल है, जो भी है उसमें एंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। रिलीजन आपका कौन सा है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर आपकी ईमेल के बाद अपना नंबर के बाद आपने यहाँ पे अल्टरनेट नंबर देना है, यानी जो नंबर आपने पहले दे दिया है उसके अलावा कोई नंबर है तो वो आप यहाँ एंटर करेंगे। लाइक आपके हस्बैंड का है या अगर आप अनमैरिड है तो फादर वगैरह का। फिर आ जाता है पोस्टल एड्रेस। अगर अभी भी आप लोग उसी एड्रेस पे हैं तो सेम एज टेम्परेरी एड्रेस। और फिर आप यहाँ पे सिटी एंटर करेंगे और नियरेस्ट लैंडमार्क यानी आपके करीब तरीन जो लैंडमार्क है। नेक्स्ट आ जाती है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। ऐड इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और आप सबसे पहले जो है वो अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। उसमें आपने स्पेशलाइजेशन आर्ट में की या साइंस में की वो एंटर करेंगे। फिर आपने जिस साल में आपने इसको क्लियर किया था यानी जो पासिंग ईयर है वो एंटर करना है। ड्यूरेशन आपका जो है वो कितने ईयर्स का था, आपने उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो यहाँ लिखेंगे। और फिर आ जाते हैं टोटल मार्क्स।
परसेंटेज आप लोगों की खुद ब खुद ही आ जाएगी। यहाँ पे नीचे आपने जो है वो अपना बोर्ड मेंशन करना है। मेरा जो था वो बेस साहिवाल था, तो मैं साहिवाल लिख रही हूँ। आपका जो भी है आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। फिर आ जाती है लोकेशन और सेव इन्फॉर्मेशन। अब दोबारा से फिर आ गया है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अपना जो है वो इंटर लेवल का वो ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जिस फील्ड में किया था, मेरा प्री मेडिकल था, और फिर पासिंग ईयर आपने किस ईयर में इसको क्लियर किया, सेम एज इट इज़ ड्यूरेशन, और यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स। फिर आ जाते हैं टोटल मार्क्स, परसेंटेज और आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अगेन लोकेशन ऐड करेंगे और सेव इन्फॉर्मेशन। इस तरह से अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप सेम एज इट इज़ ऐड इन्फॉर्मेशन पे जाके वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है एमरजेंसी या रेस्क्यू ट्रेनिंग। अगर आपने ली है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाएगी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड पे टिक करें, अदरवाइज़ अनएम्प्लॉयड पे। सेम एज इट इज़ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, वरना अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती, येस और नो में आंसर करना है। फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। फिर आ जाती है कि आपने रेस्क्यू 1122 में करंटली अप्लाई किया हुआ था, यानी आप उसके सर्वियर थे या नहीं थे। फिर आर्मी ऑफिसर यानी पाक आर्मी में आपने सर्विंग दी है या नहीं दी। अगर आप यस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है वो लिखने के बाद आपने यहाँ पे टिक कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस पे सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो है ये ओपन हो चुका है। थैंक्स, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रोफाइल, प्लीज़ सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड पोस्ट। अब आप अपनी पोस्ट